शिव महिम स्तोत्र शिव भक्तों का प्रिय मंत्र है। 43 छंदों के इस स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस स्तुति को गाकर पुष्पदंत ने शिव जी को प्रसन्न किया था और अपनी खोई हुई दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था। शिव की बड़ी सुंदर स्तुति का वर्णन आया है। इसे शिव महिम स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शिव महिम स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, मन निर्मल हो जाता है। शिव महिम स्तोत्र भगवान शिव के भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है और भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले सभी स्तोत्रों में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस स्तोत्र की रचना की परिस्थितियों के बारे में किंवदंती इस प्रकार है। एक बार चित्ररथ नाम का एक राजा था। राजा ने एक अच्छा बगीचा बनवाया था। इस बाग में सुंदर फूल थे। इन फूलों का उपयोग राजा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में करते थे। एक दिन पुष्पदंत नामक एक गंधर्व इंद्र के दरबार में गायक स्वर्ग के देवता ने सुंदर फूलों से मोहित होकर उन्हें चुराना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राजा चित्ररथ भगवान शिव को फूल नहीं चढ़ा सके। राजा ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया क्योंकि गंधर्वों के पास अदृश्य रहने की दिव्य शक्ति थी। अंत में राजा ने शिव निर्माल्य को अपने बगीचे में फैला दिया। शिव निर्माल्य में बिल्व पत्र, फूल आदि होते हैं जिनका उपयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। शिव निर्माल्य को पवित्र माना जाता है। चोर पुष्पदंत यह नहीं जानते हुए शिव निर्माल्य पर चला गया और इससे उसने भगवान शिव के क्रोध को झेला और अदृश्यता की दिव्य शक्ति खो दी। फिर उन्होंने भगवान शिव से क्षमा के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना में उन्होंने प्रभु की महानता को गाया। यही प्रार्थना शिव महिम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तोत्र से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों को वापस कर दिया। जो कोई भी शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव की पूजा में आनंदित होता है। ये डर पर काबू पाने में मदद करता है। जो कोई भी इस शिव महिम स्तोत्र का पाठ करता है उसे भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव महिम स्तोत्र हिंदी अर्थ। हे हर आप प्राणी मात्र के कष्टों को हराने वाले हैं, मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना करा रहा हूँ, जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो। पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन करा सकता है, ये जानते हुए भी कि आप आदि अंत रहित परमात्मा का गुणगान कठिन है। मैं आपका वंदना करता हूँ। हे वेद और भाषा के सृजक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं तो फिर मेरा कहना ही क्या। हे त्रिपुरारी, अपने सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना करा रहा हूँ कि इससे मेरे वाणी शुद्ध होगी तथा मेरे बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालनकर्ता एवं विलयकर्ता हैं। तीनों वेद आपके ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सत रज तम आपसे प्रकाशित हैं। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूल प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूल प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित हैं, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई पर पुरुष है तो उसके क्या गुण हैं, वो कैसा दिखता है, उसके क्या साधन हैं, वो इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र हैं। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमपिता, इस सृष्टि में 7 लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक एवं तपलोक हैं। इनका सृजन भला सृजक यानी कि आपके बिना कैसे संभव हो सका। ये किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए। तात्पर्य है कि आप पर संशय का कोई तर्क भी नहीं हो सकता है। विविध प्राणी सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुंचता है। हे शिव, आपके भृकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बेल्ट, नंदी, कपाल, बाघंबर, त्रिशूल, नागमला एवं भस्म है। अगर कोई संशय करे कि अगर आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते, तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है। आप इच्छा रहित हो, स्वयं में ही स्थित रहते हो।
हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः ऊपर एवं नीचे की दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? हे त्रिपुरांतक दशानन, रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। ये उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन कर आ उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बानासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है? देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से अनेक मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट लिया। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपने संसार रक्षार्थ विषपान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि ये विकृति भी आपकी शोभा ही बढ़ाती है। कल्याण का कार्य सुंदर ही होता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो या देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जानो कि अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हित के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धारा कंप उठती हैं। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपके जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। हे महादेव, आश्चर्य है कि अनेकों बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगा से निकलती तारागणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है, पर ये उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टिगोचर होती है। ये आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस वृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कंपाया। तब भक्ति भाव से हरि ने अपने एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे देवादिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाया रखते हैं तथा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तथापि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा, पुरोहित तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि शामिल हुए। फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के छद्मवेश में क्यों न हो। एक समय में ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गया। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा ने भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आप व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण ले ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा की ओर भाग निकले तथा आज भी आपसे भयभीत हैं। हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहभागी बनाया तो उन्हें आपने योगी होने पे शंका उत्पन्न हुई। ये शंका निर्मूल थी क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नाश्ता करा दिया। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं। भूत प्रेत आपके संगी होते हैं।
आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, आपके भक्त आपके इस स्वरूप में भी शुभकारी एवं आनंददायक प्रतीत होता है। क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। हे योगिराज, मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि श्वास पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। हे महादेव, इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं, वो वास्तव में आप ही हैं। हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। हे सर्वेश्वर, तीन तत्वों से बना है। ओ माँ, जो तीन वेदों ऋग, साम, यजुर, तीन अवस्था जागृत, स्वप्ना, सुषुप्ता, तीन लोकों, तीन कालों, तीन गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। हे ओंकार, आप ही इस त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेद के समागम हैं। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर हैं और अत्यंत पास भी। आप महाविशाल भी हैं तथा परम सूक्ष्म भी। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी। आप ही सभी कुछ हैं, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी। हे भव, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपका नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपको तामस गुण से युक्त विलयकर्ता मान आपका नमन करता हूँ। हे मृड, आप सतोगुण से व्याप्त सबका पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। हे परमात्मा, मैं आपको इन 3 गुणों से परे जानकर शिव रूप में नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है, तथा मैं आपके कर कमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। यदि कोई गिरी पर्वत को स्याही, सिंधु को दवात, देव उद्यान के किसी विशाल वृक्ष को लेखनी एवं छाल को पत्र की तरह उपयोग में लाएं, तथा स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती अनंतकाल आपके गुणों की व्याख्या में संलग्न रहें, तो भी आपके गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। इस स्तोत्र की रचना पुष्पदंत गंधर्व ने उन चंद्रमौलेश्वर शिव जी के गुणगान के लिए की है जो गुणातीत हैं। जो भी इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, वो जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिव धाम को प्राप्त करता है तथा शिवातुल्य हो जाता है। महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ऊ से बका कोई मंत्र नहीं तथा गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं। दान, यज्ञ, ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकते हैं। कुसुमदंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का पर भक्त था। अपने अपराध पुष्प की चोरी के कारण वो अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना करा शिव को प्रसन्न किया तथा अपने दिव्या स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक पाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता है। पुष्पदंत रचित ये स्तोत्र दोष रहित है तथा इसका नित्य पाठ करने से पर सुख की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु हमसे प्रसन्न हो। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता हूँ। हे शिव, आपके उस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता हूँ, उसको नमस्कार है। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत द्वारा रचित ये स्तोत्र शिव जी अत्यंत ही प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति पाता है।